Hello friends, welcome to Dr. PK classes. So in today's class we'll discuss about our features, हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को देखेंगे। बेसिकली डॉक्टर पीके क्लासेस में वो सारा चीज मौजूद है जो आपको चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, उतना सारा चीज तुम एग्जीक्यूट कर दोगे तो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो बेसिकली हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे, पहले क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। हमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है वो देखेंगे। फिर हमारे पास फीचर्स कौन कौन से हैं, आपको जो कोर्स है, टेस्ट है, इन सबको कैसे एक्सेस करना है उसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में तुम्हारा कोई भी डाउट होगा वो डाउट हम लोग लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, आप जो हमारा क्लास है वो एंड्रॉइड का जो ऐप है डॉक्टर पीके क्लासेस, इससे कर सकते हैं, या फिर आईफोन का जो ऐप है डॉक्टर पीके क्लासेस, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके ऑब्वियसली आप लोग सभी लोग पढ़ रहे हो, मींस आपके पास मोबाइल होगा, या तो एंड्रॉइड होगा या तो फिर आईफोन होगा। तो पहला आपका काम होगा कि ये दोनों ऐप जो है, मतलब दोनों अपने में सिंगल ही ऐप है, डॉक्टर पीके क्लासेस। इस ऐप को आप डाउनलोड करके रखेंगे अपने मोबाइल में, क्योंकि कई बार क्लासेस होता है, फिर जो भी जब भी स्टार्ट होता है हम लोग भूल जाते हैं, तो आपको ऐप के थ्रू पुश नोटिफिकेशन जाता है। एक और चीज का ध्यान रखना, जब तुम लोग डाउनलोड करोगे ऐप को, तो ऐप का जब नोटिफिकेशन जाएगा तो नोटिफिकेशन को ऑफ मत करना, नोटिफिकेशन को ऑन रखना, ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन जाएगा तो तुमको पता रहेगा। सेकंड थिंग, आप हमारे वेबसाइट drpkclasses.com से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वेबसाइट से मतलब तुम मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हो, टैब से भी ज्वाइन कर सकते हो, लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हो, डिजिटल बोर्ड से भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब जहां पर भी इंटरनेट चलता है, गूगल क्रोम हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो, तो वहां पर से तुम drpkclasses.com में जाकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, मतलब देखो, टेक्नोलॉजी वाइज तो फार्मेसी वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ही पुअर है, मैक्सिमम लोग पुअर ही है, ठीक है, पुअरेस्ट है। जो तुम्हारा परचेस होता है कोर्स का, तुम चाहे वेबसाइट से करो, चाहे ऐप से करो, कहीं पर से करो, वो तुम्हारे ईमेल आईडी में परचेस होता है। तो तुमने वेबसाइट से परचेस किया है तो तुम्हारा ऐप के अंदर में भी दिख जाएगा, ऐप से परचेस किया तो वेबसाइट में भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो परचेस तुम्हारा ईमेल आईडी से होता है, तो ईमेल आईडी से जस्ट लॉग इन थ्रू गूगल करोगे और अपना जो जीमेल है उसको क्लिक कर दोगे, उस डिवाइस, उस पर्टिकुलर डिवाइस में जीमेल यदि लॉग्ड इन है तो क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली लॉग इन हो जाता है विदाउट पासवर्ड। अदरवाइज तुम अपना जीमेल से पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो, कि जीमेल डाला तुमने, लॉग इन थ्रू मेल करके, लॉग इन थ्रू ईमेल करके तुमने अपना ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड क्रिएट करके रखा है, पासवर्ड डाला तो लॉगिन हो जाएगा दुनिया की कोई भी डिवाइस में जहां पर तुम्हारा इंटरनेट की फैसिलिटी हो। ठीक है, तो ये समस्या दूर हो गई। तो ये तीनों तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि भाई तुम पढ़ रहे हो कहीं पर से, तो तुमको अपने टीचर्स के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास तो सारा चीज ओपन है भाई, क्योंकि आपके जो भी टीचर्स हैं फिर मेंटर हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, सबके बहुत अच्छे अच्छे रैंक्स हैं, और आपको अपने टीचर्स पे भरोसा होना चाहिए। तो उनका रहा प्रोफाइल, एक बार देख लो। सब अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले हम लोग इधर से चालू करते हैं, तानिया मैम। ठीक है, सी इज फ्रॉम नाइपर मोहाली से मास्टर्स है उनका, जामिया हमदर्द से पीएचडी है उनका, डिप्सार से उनका बी फॉर्म है, नाइपर मोहाली बी एमएस फार्मास्यूटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, एक्सपीरियंस 5 ईयर का। उन्होंने 8 बुक लिखे हैं इंक्लूडिंग अनलॉक जी पैड बुक, जिससे आपको पढ़ना है। नाइपर जेई ऑल इंडिया रैंक 2, जी पैड रैंक 4, नेट रैंक 28, एक बार और 2 बार गेट क्वालिफाइड है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप है, और पेपर पब्लिश 17 है, अब ये 20 हो चुका है। ठीक है, और बाकी और बहुत सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखा नहीं है, जगह खत्म हो गया। फिर आते हैं हमारे जॉन सर। ठीक है, 19 ईयर का सर को एक्सपीरियंस है, 8 बुक्स सर ने लिखा इंक्लूडिंग अनलॉक जेपैड। उसके बाद फिर सर का 20 पेपर पब्लिश्ड है, गेट 2004 सर ने क्वालिफाइड किया। सर का जीआरई टफेल क्वालिफाइड है, और 2006-7 में सर ने क्वालिफाई किया था। तो सर का इंग्लिश काफी अच्छा है। सर आपको फार्माकोग्नोसी और अदर सब्जेक्ट्स के अलावा तुमको इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी पढ़ाएंगे, आपको मतलब मजा आ जाएगा पढ़ करके। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आप
जीपैट में तो इंग्लिश नहीं पूछा जाता, लेकिन नाइपर एग्जाम दोगे तो वहां पर इंग्लिश पूछा जाएगा। आप गेट एग्जाम दोगे तो वहां पर इंग्लिश पूछा जाएगा। और कल से हमारा जो इंग्लिश का क्लास और एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गेट में भी आपको पूछा जाएगा, नाइपर में भी पूछा जाएगा। और आप सभी को पता है जितने लोगों का पेड बैच है, मतलब ब्रह्मास्त्र 2026, 27, 28, 29, उन सबके कोर्सेस में जीपैट का एक्सेस है, नाइपर का एक्सेस है, और गेट के क्लासेस भी हम लोग देते हैं लाइफ साइंसेस के लिए, उसका भी एक्सेस है। मीनवाइल जो स्टूडेंट्स फ्री बैच वाले हैं, विराट बैच वाले हैं, राइट, जिन्होंने विराट बैच ज्वाइन कर रखा है, तो उनको ब्रह्मास की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। मतलब आज से लेकर के 24 अगस्त 2025 से लेकर के 14 सितंबर 2025 तक ब्रह्मास की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, उनको नॉन फार्मा मतलब एप्टीट्यूड और जो इंग्लिश है जो नाइपर में पूछा जाता है उसका क्लासेस मिलेगा, वही गेट में भी पूछा जाता है, तो गेट में भी काम आ जाएगा। लेकिन जो गेट का स्पेसिफिक क्लासेस चल रहा है, जैसे प्रवीण सर का चल रहा है, फिर दुर्गा मैम का होगा, तो वो कोर्स नंबर 20 और 20A और 20B का जो एक्सेस है वो विराट बैच में नहीं रहेगा, बाकी सारा चीज का रहेगा जीपैट और नाइपर का। अब बहुत सारे विराट बैच के स्टूडेंट का ये क्वेरी है कि सर 14 सितंबर के बाद क्या? तो 14 सितंबर के बाद आपको वीकली कम से कम 5 क्लास विराट बैच में दिया जाएगा, लेकिन वो ऐप के अंदर में ही होगा। यूट्यूब वाला हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कि यूट्यूब पढ़ने की जगह नहीं है, उसमें उतना प्रॉपर स्टडीज नहीं होता है। आप एक बार ऐप में पढ़ो, प्रॉपरली इंगेज रहेगा, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा बूस्ट होगा एज कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब इज टाइम पास, ठीक है, वो सब मार्केटिंग के लिए ही यूज करते हैं सारे लोग। तो अब हम उस ट्रेंड को चेंज करना चाहते हैं। तो अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि क्या मैं विराट बैच से क्लास करके क्वालिफाई कर सकता हूँ? यस, क्वालिफाई कर सकता हूँ। क्या मैं विराट बैच से पढ़ करके ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक ला सकता हूँ? वो तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। तुम ला सकते हो, तुम्हारे में कैपेबिलिटीज है, तुम अनलॉक जीपैट बुक ही खरीद लो, उससे पढ़ो और उसके फिर विराट बैच के क्लासेस कर लो, तो उससे भी तुम्हारा हो सकता है। लेकिन आपको कभी भी किसी भी स्टेज में कोई चीज समझने में प्रॉब्लम होता है, आपका रूटीन फॉलो नहीं हो पा रहा है, आप तो ये सोचते हो कि मैं यार इतना पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन के लिए आपका ब्रह्मास बैच बेटर है कि डेली लाइव क्लासेस 3 क्लासेस चलेंगे, उस सिलेबस के साथ आराम आराम से चलते रहो और आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, इवन अच्छा रैंक आ जाएगा और सारे टेस्ट दे दो। मीनवाइल जो विराट बैच है उसमें हमने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी है, 10,000 स्टूडेंट तक को हम लोग विराट विराट बैच देंगे। तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह है उनको बोल दो कि भाई ज्वाइन कर लो विराट बैच, क्योंकि बाद में हम लोग उसका सब्सक्रिप्शन सबको तो दे नहीं पाएंगे, एक लिमिट तक ही दे पाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं, ठीक है, विराट टेस्ट सीरीज आने वाला है उसमें, जो सबके लिए ओपन होगा, मतलब विराट बैच जो ज्वाइन करेगा या फिर जो ब्रह्मास में होगा उन सबके लिए तो होगा ही। तो वो एडिशनल टेस्ट सीरीज होगा, उसमें हमेशा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चलेंगे, एकदम पावर पैक्ड, ठीक है। तो वो हम लोग उसमें डालने वाले हैं। तो इस तरीके से आप चाहोगे तो फ्री में भी तुम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे कैपेबिलिटीज पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि हमें देखना है कि भाई कैसे पढ़ाते हैं टीचर्स, हमें समझ में आता है कि नहीं आता है, दूसरा हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, तीसरा हमारे पास अभी पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो 10-15 दिन का बैकलॉग लग चुका रहेगा, वो सारी समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। आज से सीरियसली तुम चाहे विराट बैच हो चाहे ब्रह्मास बैच हो, रेगुलर 21 दिन तक पढ़ना चालू करो। 21 दिन बाद तुम डिसाइड कर लेना तुमको बैच लेना है नहीं लेना, वो सारा तुम्हारा डिसीजन है। और उसके बाद फिर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई मैटर ही नहीं है। पढ़ना जरूरी है, 21 दिन पढ़ करके देखो, और ये 21 दिन सारे क्लासेस तुमने कर दिए ना, तो तुम्हारा लाइफ का बेस्ट स्टडी 21 दिन नहीं हुआ ये, तो मेरा नाम बदल के कुछ भी रख देना तुम, ठीक है, लेकिन 21 डेज पूरा 100% अपना देना। उसके बाद फिर देवेंद्र कोडाती सर, ही इज माय बैचमेट, हमने साथ में मास्टर्स किया। 15 ईयर का एक्सपीरियंस है सर को, 12 बुक्स लिखा है इन्होंने, पेपर पब्लिश 22 है, गेट 2007 क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 104, नाइपर 2007 है, गेट 2006 में थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लिया था देवा सर ने, और उनको पीएचडी के लिए फेलोशिप भी मिला हुआ था। फिर आते हैं हमारे शशांक सर। शशांक सर मेरे और जॉन सर के स्टूडेंट रहे हैं ड्यूरिंग बी फार्म। शशांक को हमने पढ़ाया, ही वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम नाइपर, एक्सपीरियंस 6 ईयर का, 11 बुक्स लिखा है सर ने, नाइपर और जीपैट 2014 क्वालिफाइड, इंटरनेशनल फेलोशिप भी सर को मिला हुआ था, मासे यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड से उनका पीएचडी है, पीएचडी के लिए उनको फेलोशिप मिला हुआ था, 10 पेपर्स पब्लिश्ड है। और ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र है, मेरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स और पीएचडी है, फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर पीके क्लासेस, एक्सपीरियंस 15 इयर्स,
मैंने टोटल 24 बुक्स लिखे हैं, पेपर मेरा 21 पब्लिश्ड है, एक यूके पेटेंट है, गेट और नाइपर 2007 क्वालिफाइड, उसके फिर इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिला था, पीएचडी एंट्रेंस में ऑल इंडिया टॉपर था मैं। अब देखते हैं कुछ और एजुकेटर्स का। तो आपको गेट वाले सेगमेंट में आपको दुर्गा मैम पढ़ाएंगे, ठीक है। जो केमिस्ट्री का कंपलसरी है, केमिस्ट्री का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो दुर्गा मैम पढ़ाएंगी। टोटल इसमें 9 चैप्टर्स हैं, इसमें 9 चैप्टर्स हैं। तो आपको 1 से 7 तक दुर्गा मैम पढ़ाएंगी और 8 और 9 को शशांक सर ऑलरेडी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उसमें कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेट का जो सिलेबस होता है, केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है, पूरा सब कुछ मैं पढ़ दूंगा, उसी पे फोकस कर दूंगा, ऐसा नहीं है। दुर्गा मैम जितना तुमको पढ़ाएंगे वो रिकॉर्डिंग में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि रीजन ये है यार कि हमारे ना 2 छोटे-छोटे बच्चे कुक्कू और चीकू, तो उसकी वजह से नहीं हो पाता है सारा चीज़ में। तो दुर्गा ने मैम ने बोला है कि मैं रिकॉर्डिंग डालूँगी करके, और बीच-बीच में वो लाइव भी आएँगे। तुम्हारा कोई डाउट वगैरह होगा तो लाइव में तुम लोग पूछ लेना, तुमको बीच-बीच में आकर के लाइव में भी आके गाइड करते रहेंगे। उनका नंबर भी रहेगा, उनको भी तुम मैसेज वगैरह कर सकते हो, तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो केमिस्ट्री में जितना तुमको पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ना है, और बाकी ये 8 और 9 चैप्टर तुम्हारा हो ही जाएगा। उतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा क्वालीफाई अच्छे रैंक से आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दुर्गा मैम के बारे में, वनस्थली विद्यापीठ से मैम का पीएचडी है। शी इज गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी केमिस्ट्री, गोल्ड मेडलिस्ट इन बीएससी केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट था। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऑथर्ड है, पेपर पब्लिश्ड 8 है, सेट क्वालिफाइड है, फेलोशिप अवार्डेड एसआरएफ फॉर पीएचडी केमिस्ट्री, मेजर अवार्ड्स एनएसएस फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल से उनको अवार्ड मिला हुआ है। फिर हमारे पास आते हैं भैया रजत भैया, जो कि अब सर बन चुके हैं, रजत सर, ठीक है, रजत मिश्रा सर। तो इनका नाइपर से है मास्टर्स, और पीएचडी भी अभी इन्होंने अभी स्टार्ट किया है नाइपर से। इनका पीएचडी में अभी ऑल इंडिया रैंक 1 आया है 2025 में, तो काफी खुश है ये। एक बुक लिखा हुआ है, बाकी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इनको आपको जो भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली फार्मेसी प्रैक्टिस के, हॉस्पिटल फार्मेसी के, ऐसे माइनर सब्जेक्ट जहां से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, जो हम लोग को उतना नहीं पता होता है, तो सारा चीज सर आपका बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। और जहां जहां पर भी एमसीक्यूज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन का जरूरत होगा, सर कराएंगे। फिर आते हैं हमारे पास प्रवीण सर, ठीक है, प्रवीण एम, प्रवीण एम। इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बी फार्म एमएस फ्रॉम नाइपर मोहाली फार्मास्यूटिक्स से, एक्सपीरियंस 2 इयर्स का, मेजर क्वालिफाइड एग्जाम नाइपर जेई 2023 में ऑल इंडिया रैंक 6 है, जीपैट 2023 ऑल इंडिया रैंक 44, और आईआईटी बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 04, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इनका नाइपर मोहाली से एमएस कंप्लीट हुआ है। तो सर भी आपके क्लासेस लेंगे। अभी आज 6 बजे सर का क्लास हुआ होगा माइक्रोबायोलॉजी का, और बायोकेमिस्ट्री का भी फिलहाल तुमको गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन सर कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी और सब्जेक्ट्स जो है कुछ कुछ पढ़ाएंगे। फिर आते हैं भैया तुम्हारे मेंटर्स। तो इधर से हम लोग चालू करेंगे, रोहित भैया, जहर भैया, त्रिदेवेंद्र भैया, अदनान भैया, लक्ष्य भैया और दिवाब्रता भैया, ठीक है। ये सारे तुम्हारे मेंटर्स है। तो जितने भी प्रिपरेशन होते हैं उसमें मेंटर्स का भी बहुत रोल होता है। जो तुम लोग स्टडी करते हो वो 70% है, और जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं, डाउट्स मतलब ऐसे नहीं यार, देखो टीचिंग वाले जो डाउट्स होते हैं कि भाई हमारा कुछ एक मान लो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये क्लास वो क्लास ये दिस दैट, ये सारा तुमको बुक में मिल जाएगा, क्लास में भी मिल जाएगा, और हमारा जो एआई है डॉक्टर पीके जीपीटी वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे डाउट कि मेरे से नोट्स नहीं बन रहे, मेरे को याद नहीं हो रहा है, मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मैं कोग्नोसी में क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं, मेरे को मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, तो मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ लूं, मैं कौन से छोड़ दूं, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं होती है। मैं बाहर खाना खा रहा हूँ, मतलब बाहर रहता हूँ तो खाने में दिक्कत है, बहुत सारी तुम्हारी XYZ समस्याएं हो सकती है। तो मेंटरिंग का सेशन अभी हमने भयंकर टाइप का बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये सब जो एक्स्ट्रा डाउट्स है वो एज सुन एज पॉसिबल सेटल डाउन हो जाए और तुम ट्रैक में आ जाओ। तो तुम्हारा मेंटरिंग ये सारे लोग करेंगे। इनका भी एक बार प्रोफाइल जान लो। त्रिदेवेंद्र भैया, ठीक है, तुम्हारे मेजर एग्जाम क्वालिफाइड देखो, अभी तो इन लोग सब एम फार्म कर रहे हैं, सब लोग नाइपर मोहाली में, एक रोहित भैया नाइपर हैदराबाद में है, अदरवाइज सब लोग मोहाली में है। एमएस फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। नाइपर जेई 2025 एमटेक में 14 रैंक, एमएस में 55 रैंक,
जीपैट में 100 रैंक और गेट में 4418, मतलब इसने सारा एग्जाम निकाला है। सेम विथ अदनान, अदनान का बी फार्म में, बी फार्म कंप्लीट है, एमएस फार्माकोलॉजी, दोनों नाइपर मोहाली में ही है। ठीक है, नाइपर जेई 16 रैंक, जीपैट ऑल इंडिया रैंक 46, उसके बाद फिर गेट एक्सेल 1974 रैंक। तो जीपैट और गेट और नाइपर तीनों क्वालिफाई किए हैं दोनों लोग। फिर जहर भैया तुम्हारे, ठीक है, गेट 2025 में 16 26 रैंक, नाइपर में 94 रैंक। उसके देवाव्रता डिंडा भैया, इनका 2025 में 43 रैंक जीपैट में, नाइपर में 65 रैंक। और तुम्हारा ये लास्ट ईयर भी जीपैट क्वालिफाई किए थे 142 रैंक, लास्ट ईयर भी नाइपर था 712 रैंक। उसके बाद फिर लक्ष्य भैया, इनका नाइपर में रैंक है 37 और जीपैट में रैंक है 65। उसके बाद फिर रोहित भैया, इनका जीपैट में रैंक है 200, नाइपर में रैंक है 255 2025 का। 2024 में ऑल इंडिया रैंक 270 जीपैट में, नाइपर में 1217 2024 है। ठीक है, उसके 23 में भी क्वालिफाइड थे, मतलब 3 बार ये जीपैट क्वालिफाइड है और तुमको बहुत बढ़िया मेंटरिंग देंगे वो। ठीक है, तो ये सारा हो गया तुम्हारा मेंटर्स का बात। अब तुम्हारे पास बैचेस कौन कौन से अवेलेबल है देखो, जो भी तुम्हारे पास बैचेस अवेलेबल है, 2026 का ड्रॉपर बैच हो सकता है, तुम्हारा 26 का अगस्त बैच हो सकता है, तुम्हारा 27 का बैच हो सकता है, 28 का बैच हो सकता है, 29 का बैच हो सकता है, या फिर ड्रग्स इंस्पेक्टर का बैच हो सकता है। सिलेबस सबका सेम है, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8 सेमेस्टर तक ही जो सब्जेक्ट होंगे फार्मा के वही आपको पढ़ाए जाएंगे। और एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये 4 नॉन फार्मा के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी देखो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई हमारा ये 2028-29 का एक अलग बैच कर दिया जाए, ठीक है, हमको अलग से पढ़ा दिया जाए। तो वैसा पढ़ा कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे सीनियर्स जो भी 4th ईयर में है उन लोग देख रहे हैं कि हम लोग साथ में ही बैच चलाते हैं। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है, अपने सीनियर्स के साथ पढ़ रहे होते हो तो तुमको पता लगता है, तुम्हारा कंपटीशन टफ होता है, स्पेशली 2027 वाले, 28 वाले, 29 वाले, तुम्हारा कंपटीशन टफ होता है तो तुम्हारा डेवलपमेंट उतना अच्छा होता है। ठीक है, और तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स, जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पर कमेंट में कुछ कुछ डाउट्स आ रहा होगा, तो तुम्हारे सीनियर्स लोग जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल से क्लास कर रहे होंगे, तुम्हारा डाउट वहीं पर कमेंट में भी क्लियर कर देंगे। वो बहुत बेनिफिट होता है, तुम्हारा बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा तुम्हारे सीनियर के साथ में। और 2027 और 26 वाले स्टूडेंट्स को सारे क्लासेस करना है, कोई भी क्लासेस स्किप नहीं करना, चाहे जीपैट का होगा चाहे नाइपर का होगा, जो भी है ये हम लोग बोलते हैं। अब तुम करोगे नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर है, तुम नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा रैंक पीछे जाएगा, तुम करोगे तो तुम्हारा रैंक उतना ही अच्छा होगा। 2028 और 29 के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लिबर्टी देते हैं कि तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है और इतना सारा तुमको हो सकता है समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा। तो देखो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता, उन स्टूडेंट्स के पास टाइम है, तो तुम लोग सारे क्लास कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 2028 और 29 के स्टूडेंट्स देखो, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, जनरल फार्मेसी जिसको हम लोग डिस्पेंसिंग फार्मेसी भी बोलते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारे पास है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर तुम्हारे पास ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर सेकंड सेमेस्टर में तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारा आगे चल करके फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा, सेकंड सेमेस्टर तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री है, और उसके बाद फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा एक फोर्थ सेमेस्टर में फिर बाद में मेडिसिनल केमिस्ट्री आता है, मेडिसिनल तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो बेसिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो निकालो। वो सिलेबस कैसे निकालना है, तुम्हारे कोर्स के अंदर में देखोगे विराट बैच में जाना तो वहां पर सिलेबस का भी है। ठीक है, विराट बैच में जाना, सब लोग विराट बैच को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब उसको ज्वाइन कर लेना, चाहे तुम ब्रह्मास में हो या फिर नहीं हो, मैटर नहीं करता। उसके अंदर में सिलेबस है, सिलेबस के अंदर में जाओगे तो पूरा हर सेमेस्टर का तुमको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर तक का जो सिलेबस होगा उसमें सब्जेक्ट नोट डाउन करना, उन सब्जेक्ट के जो भी लाइव क्लासेस चल रहे होंगे उन सारे लाइव क्लासेस को करना। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अभी तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर तुम थर्ड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो तो तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो अभी आगे पढ़ाया जाएगा, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो कंप्लीट हो चुका है तो उसका रिकॉर्डिंग देखने लगना, फिजिकल फार्मेसी जो तुम्हारा चालू हो रहा है तो वो लाइव पढ़ना तुम लोग,
उसके बाद एक और कौन सा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तुम्हारा चालू हो रहा है, तो उसको लाइव पढ़ना, थर्ड सेमेस्टर वाले 2028 वाले। तो जो तुम्हारा सब्जेक्ट चल रहा होगा उसको लाइव पढ़ना, और जो तुम्हारा सेमेस्टर में है उसको रिकॉर्डिंग से देख लेना, क्योंकि 2028 वाले बच्चों का अभी 3 बार सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा और 3 बार तुम्हारा रिवीजन होगा। तो आधे सब्जेक्ट इस साल पढ़ लो, आधे अगले साल पढ़ लो, तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा, फिर फोर्थ ईयर में धूम मचा देना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब आता है मेन बात कि सर मेरा बैच चालू हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को इतना क्यों समझ में नहीं आता है, मुझे पता नहीं। सर बैच स्टार्ट से मतलब शुरू से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। हाँ भाई, जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन जो जुलाई में बच्चा ज्वाइन किया है वो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और एनालिसिस और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और कोग्नोसिस से स्टार्ट किया था। तो अभी जो ज्वाइन करेगा वो किससे करेगा, बायोकेमिस्ट्री खत्म हो गया, माइक्रो खत्म हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म हो गया, थोड़ा बहुत होगा तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के देवा सर खत्म कर देंगे। तो अब तुम्हारा स्टार्ट होगा फिजिकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, अब सारे मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे जिनका बहुत ज्यादा वेटेज है। अब तो सीरियस हो जाओ। अब मैं चालू किससे करूंगा, मैं एनालिसिस 1 ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं, और उसके बाद फिर एनालिसिस 2 का मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा चुका हूं। तो अब नया टॉपिक मैं चालू करूंगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब तुम बोलोगे सर ये तो बीच से स्टार्ट हो रहा है, बीच से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट टॉपिक है, इससे पहले जितने भी चीज पढ़ाई गई होंगे, मान लो हमारा 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट होता है जुलाई बैच वालों का, तो अब जो ज्वाइन कर रहे हो तुम्हारा 15 जनवरी की जगह तुम्हारा 15 फरवरी या फिर 28 फरवरी तक खत्म होगा। मतलब अभी तक जितना भी क्लास होगा 15 जनवरी तक सारा सब्जेक्ट खत्म हो गया। उसके बाद जब रिपीट होगा पूरा फुल फ्लैश क्लास, तो ये सारी चीजें तुमको दोबारा पढ़ाई जाएंगी, ये सारी चीजें तुमको दोबारा पढ़े जाएंगे। तो उस समय या तो लाइव में पढ़ लो, या तो तुमको टाइम मिल रहा होगा, जैसे ड्रॉपर्स बैच वालों के पास टाइम होता है, तो जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वहां से भी पढ़ सकते हो तुम, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो स्टार्ट जीरो से ही होता है, कभी भी तुम स्टार्ट करो जीरो से ही होता है। वो जो साइकिल है ना, एक लगभग 7 to 8 मंथ का साइकिल है, 7 से 8 महीने देना पड़ेगा, 7 से 8 महीने में तुम्हारा सिलेबस एक राउंड पूरा घूम जाएगा। कोई कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेगा, कोई कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ेगा, तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अब तुमको बीच में पढ़ रहे हो, समझ में आएगा नहीं आएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी भाई। तुम क्लास में ध्यान दोगे तो तुमको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो तुम क्लास टीचर से पूछ सकते हो, वहीं पर क्लास में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और टीचर्स इतने कैपेबल हैं कि तुमको मतलब एक जो रिक्शा वाला है, जो पढ़ने का मन रखता है, जिसने 12th पास किया हुआ है, उसको भी हम समझा देंगे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। नहीं तो तुम ला करके बैठा देना, बस उसको पढ़ने का मन होना चाहिए, तो तुमको तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई उसका दिक्कत नहीं। ये मन में ब्लॉकेज मत रखना कि मैं तो फर्स्ट ईयर का हूं या फिर मैं सेकंड ईयर का हूं, मेरे को वो नहीं आता तो ये कैसे आएगा, ऐसा ब्लॉकेज मत रखना। और वैसा कोई प्रीवियस से कुछ रिलेवेंट आता है तो उसका रिकॉर्डिंग तो होगा ही, या फिर टीचर से पूछ लेना, या फिर एआई से पूछ लेना, वो सारे ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। ठीक है, तो ये पूरा राउंड घूमेगा ऐसे। अब इसमें तुम यहां पर भी चढ़ सकते हो ट्रेन, यहां पर भी चढ़ सकते हो, यहां पर भी चढ़ सकते हो, यहां पर भी चढ़ सकते हो। ठीक है, मान लो जनवरी में जो चढ़ा वो सितंबर में उतर गया, फरवरी वाला इधर अक्टूबर में उतर जाएगा, मार्च वाला मान लो नवंबर में खत्म कर लेगा, अप्रैल वाला दिसंबर में खत्म कर लेगा। ठीक है, मई वाला जनवरी में खत्म कर लेगा, जून वाला होगा फरवरी में खत्म कर लेगा। इस तरीके से ये चलेगा, ये साइकिल है। तुमको वहां पर 8 महीने बिताने हैं, 8 महीने, 7 से 8 महीने लगातार पढ़ना है, तुम्हारा एक राउंड सिलेबस खत्म हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट। ठीक है, चलो। अब आता है बुक का बात। ठीक है, तो भाई अब तुम्हारे मन में ये है कि सर मैं रेफरेंस बुक पढूं कि मैं कॉम्पिटिटिव बुक पढूं, मैं ये पढूं वो पढूं। तुमको जितना हिट एंड ट्रायल करना है कर लो, लेकिन अल्टीमेटली तुमको पढ़ना अनलॉक जीपैट बुक है, यही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। इसमें ठप्पा ये लग चुका है कि भाई 112 क्वेश्चन तुम्हारे पास 2025 में आए थे इस बुक से, 111 क्वेश्चन 2024 में आए थे, और जो कीथ डिसूजा है उसने केवल बुक का कंटेंट पढ़ा हुआ था, और बुक पढ़ के ही वो ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है। डॉक्टर पी के क्लासेस में इंटरव्यू देख लेना। ठीक है, तो इट इज सफिशियंट। अब यहां पर तुमको एक्स्ट्रा होशियारी दिखाने का या फिर एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ने का तुमको जरूरत नहीं है। तुमको यदि रैंक लाना है तो तुमको अनलॉक जीपैट बुक पढ़ना पड़ेगा, और तुमको
वो करना है कि नहीं यार मुझे तो नॉलेज चाहिए, नॉलेज भी आएगा भाई ऑब्वियसली, रैंक के साथ-साथ नॉलेज भी आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन तुमको एकदम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए, तुमको रैंक-वैंक से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो तुम रेफरेंस बुक बाकायदा पढ़ सकते हो। फिर उस समय मत बोलना कि सर हमारा तो रैंक पीछे आ गया, अब हमको नाइपर में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अब हमको ड्रॉप लेना है। ये मत बोलना, ठीक है? अदरवाइज़ इसमें तुम्हारे पास पीवाईक्यूज़ है, टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ है, पूरा कंप्लीट थ्योरी है, सब कुछ लिखा हुआ है। अदरवाइज तुमको एक सजेशन है, आज मैं टैबलेट का पूरा चैप्टर डाल दूंगा इसमें क्लास खत्म होने के बाद, तुम लैकमैन उठा करके टैबलेट पढ़ लेना और यहां से टैबलेट पढ़ लेना, उसके फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करना प्रीवियस ईयर का, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ना बने तो फिर इस बुक को छोड़ देना। वैसे कोई भी चैप्टर को तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब इससे आगे की चीजें और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं बताऊंगा तो लगभग 2 घंटा लग जाएगा। तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग मैं चला देता हूँ यहाँ पर, और मैं भी देखूंगा और तुम भी देखना, उसके बाद जो भी तुम्हारे पास डाउट है उसको नोट डाउन करके रखना, और नोट डाउन करने के बाद में उसको हम डाउट सबका लेंगे, ठीक है? हाँ, अनलॉक जीपैड बुक है तो अलग से नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा टाइम भी बचाएगा। अलग से नोट्स कोई पूरा इतना इतना छोटा भी सिलेबस नहीं यार, सेकंड सेमेस्टर ये सेमेस्टर का सेमेस्टर जैसा सिलेबस नहीं कि तुम नोट्स बनाते रहोगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अनलॉक जीपैड बुक को हम लोग 5 लोग लिखे थे स्टार्टिंग में, हमारे 2-2 साल लगे, मतलब 10 साल लगे। 10 ईयर्स ऑफ मैन पावर, जिसमें मैं था, जॉन सर थे, देवा सर थे, आकांक्षा मैम थी, धर्मेंद्र सर थे। 5 लोग एकदम इंटेलेक्चुअल लोग, फार्मेसी के पूरा 5 से लेकर के 15-20 साल तक के एक्सपीरियंस वाले। तब हमें 2-2 साल लगा हर एक बंदे को, तो 10 साल लगा। तो तुम कितना भी लिखोगे तो 4 साल से तो पहले कंप्लीट नहीं कर सकते उस लेवल का, कितनों भी एकदम लग के करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नोट्स तुम अनलॉक जीपैड बुक में ही बनाओ, मतलब उसमें जो भी एडिशनल चीज तुमको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको वहीं पर बुक में ही लिख दो, जगह रहता है ऊपर नीचे, अदरवाइज वही तुम्हारा मेन नोट्स है। चलो देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, सारे ध्यान से देखना, ठीक है? और उसके बाद फिर तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछना जी। ये वाला वीडियो भी है हमारे चैनल में, देखो A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर पीके क्लासेस फीचर्स। इसको बहुत लोग देखते नहीं हो, इसको देखोगे तुमको जब भी कोई डाउट आएगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अबाउट ऐप के बारे में डालना है, एजुकेटर्स प्रोफाइल देखना है, डेमो लेक्चर्स देखना है, साइन अप एंड लॉगिन कैसे करना है, हम लोग को सारा चीज का पूरा है। उसमें क्लिक कर दोगे तो टेस्ट सीरीज कैसे देख वो एक्सेस करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो सीधा ऐसे टेस्ट सीरीज वाले में चला जाएगा सीधा, ठीक है? तो चलो इसको हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ डॉक्टर। आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना? तो इसमें हम लोग सारे फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि भाई आपको ये फीचर्स मिलेंगे कहाँ पर। इफ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन, देन आपको एंड्रॉइड में प्ले स्टोर में डॉक्टर पीके क्लास ऐप मिल जाएगा। यदि आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आईफोन में भी डॉक्टर पीके क्लास ऐप मिल जाएगा। यदि आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, मींस लैपटॉप या फिर कोई और डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर पीके क्लासेस डॉट कॉम में ये सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। इनफैक्ट आप मोबाइल में किसी मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो भी आपका वेबसाइट मोबाइल में भी खुलेगा और ऐप में भी खुलेगा। ओके चलो नेक्स्ट। अब बात आता है कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है तो हमें डेमो लेक्चर्स पहले देखना है। तो डेमो लेक्चर्स कैसे दिखेगा? डेमो लेक्चर्स देखने से पहले यहाँ पर एक बार टीचर्स का, एजुकेटर्स का प्रोफाइल देख लेना है। हमारे फाउंडर एजुकेटर्स हैं, ये सारे आपको बैचेस में पढ़ाएंगे। और यदि आपको डेमो लेक्चर्स देखना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमारा इसी यूट्यूब चैनल में जाना, प्ले लिस्ट में जाना। प्ले लिस्ट में जाओगे तो बहुत सारे प्ले लिस्ट मिलेंगे और यहाँ पर ये डेमो लेक्चर्स का प्ले लिस्ट भी मिलेगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर जाकर के डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। सेकंड थिंग, आप डॉक्टर पीके क्लासेस डॉट कॉम में जाना और सबसे पहले आपको करना पड़ेगा लॉगिन। तो लॉगिन करना और कंटिन्यू विद गूगल कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपका गूगल से साइन अप हो जाएगा। जब भी आप लॉगिन करोगे अपना मेल आईडी को बस टच करोगे तो इस तरीके से आपका लॉगिन हो जाएगा और कोई भी पासवर्ड वगैरह का जरूरत नहीं है, वो आपके मेल से ही लिंक रहता है। तो आप कोर्सेस में जाना और कोर्सेस में जाने के बाद सबसे ऊपर में आपको दिखेगा विराट में, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है। अब यहाँ पर विराट बैच में आप क्लिक कर देना, तो विराट बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पहली बात तो इसमें 269 लेक्चर्स मिलेंगे, 1 साल तक फ्री है जो।
उसका एक्सेस ले सकते हो। उसके बाद फिर ये सिलेबस के अंदर में सारे आपको सिलेबस भी मिल जाएंगे। उसके बाद फिर ये डेमो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ डेमो लेक्चर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वो डेमो लेक्चर्स का पूरा एक्सेस यहाँ पर ले सकते हो। मीनवाइल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, इनके बारे में हम बताएंगे। चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट बैचेस कौन कौन से अवेलेबल है। तो हमारे पास बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनके लिए ड्रॉपर बैच है। जो 2026 में पास आउट हो रहे हैं 26 बैच है। जो अभी थर्ड ईयर में 27 में बी फॉर्म पास आउट हो रहे हैं 27 वाला बैच है। जो 28 में बी फॉर्म पास आउट हो रहे हैं उनके लिए 28 का बैच है। जो 29 में बी फॉर्म पास आउट हो रहे हैं उनके लिए 29 का बैच है। उसके बाद फिर जो ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी डीआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 साल का डीआई का बैच है, ठीक है। तो इन बैचेस को आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए वापस से आपको हमारे वेबसाइट में जाना पड़ेगा, या फिर ऐप के थ्रू भी जा सकते हो। ऐप में ऑल पैकेजेस में जाना, वेबसाइट में यहाँ पर कोर्सेस में जाना। कोर्सेस में जाने के बाद ये सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रह्मास्त्र 2026 आपको ज्वाइन करना है, तो इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सर्टेन प्राइस दिखाएगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, वन टाइम भी पे कर सकते हो। वन टाइम आप पे करोगे तो 7,999 दिखा रहा है। बाई नाउ करोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता है। आपको 2000 के इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5,999 रुपीज में ये कोर्स आपको मिल जाएगा कंप्लीट 1 साल के लिए। तो इस तरीके से आप बैच इसमें प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं। आपके पास यूपीआई से, कार्ड से, वैलेट से, नेट बैंकिंग, हर तरीके के पेमेंट से आप पे कर सकते हैं। और जो भी ये कोर्सेस होते हैं हमारे, उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउन सेशन सारे इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैच परचेस कर सकते हो। तो बैच परचेस कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद इस वीडियो का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। वीडियो आपको देखना है ताकि आपको टाइम टेबल, लाइव क्लासेस सब कहां पर कैसे चल रहा है वो पता लग जाए। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप में आपके सारे एजुकेटर्स रहेंगे। तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप इंडिविजुअल एजुकेटर्स को मैसेज भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी। इससे मुझे बैच ज्वाइन करना है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो बैच है वो तो 1 जून से चालू हो गया, फिर 1 जुलाई से चालू हो गया, तो मेरा वो जो बैकलॉग लगा है इसको मैं कैसे क्लियर करूंगा। तो भाई बैच आप एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ऊपर में लिखा है कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट जून में बैच ज्वाइन करता है और उसका सिलेबस जाकर के एक राउंड कंप्लीट होता है जनवरी में, ठीक है। मान लो आप जुलाई में ज्वाइन करते हैं तो उसका मान लो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फरवरी में, ठीक है। कोई जनवरी में ज्वाइन करता है तो उसका सिलेबस सितंबर में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो क्या कर लेगा, या तो रिवीजन कर लेगा, या तो फिर मेन बैच में उसका जो भी छूटा हुआ है उसको वापस से रिवाइज कर लेगा। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हमारा कोर्स डिजाइन है, तो आपको उससे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाला है। इट इज एन एग्जाम्पल फॉर सिलेबस कवरेज पैटर्न। ये एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से हमारा सिलेबस कवरेज होता है। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी हमारा 8 मंथ में सिलेबस, इंटायर सिलेबस कवर हो जाता है जीपैट का और नाइपर का। नाइपर का सिलेबस तो इंटायरली हम लोग जो नॉन फार्मा पार्ट है 2 बार पढ़ाते हैं साल में, और उसके फिर जीपैट का सिलेबस 1.5 बार हो जाता है 1 साल का पूरा बैच लोगे तो। उसके फिर उसमें रिवीजन भी होता है, उसके फिर इलाइट बैचेस भी होता है। तो आपका किसी भी तरीके से कोई भी चीज छूटेगा नहीं। और एक चीज ध्यान में रख लो, जो भी बैकलॉग लगा है, यदि छुट्टी है तो थोड़ा बहुत बैकलॉग तो क्लियर कर सकते हो। सारे बैकलॉग क्लियर करने जाओगे या फिर आप रिकॉर्डेड ही देखने जाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो लाइव चल रहा है उसको करो, उसके फिर वो पर्टिकुलर मान लो अभी जो बैच चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट बैचेस कौन कौन से अवेलेबल है। तो हमारे पास बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनके लिए ड्रॉपर बैच है। जो 2026 में पास आउट हो रहा है 26 बैच है। जो अभी थर्ड ईयर में 27 में बी फॉर्म पास आउट हो रहा है 27 वाला बैच है। जो 28 में बी फॉर्म पास आउट हो रहे हैं उनके लिए 28 का बैच है। जो 29 में बी फॉर्म पास आउट हो रहे हैं उनके लिए 29 का बैच है। उसके बाद फिर जो ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी डीआई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 साल का डीआई का बैच है, ठीक है। तो इन बैचेस को आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए वापस से आपको हमारे वेबसाइट में जाना पड़ेगा, या फिर ऐप के थ्रू भी जा सकते हो। ऐप में ऑल पैकेजेस में जाना, वेबसाइट में यहाँ पर कोर्सेस में जाना। कोर्सेस में जाने के बाद ये सारे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र 2026 आपको ज्वाइन करना है, तो इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सर्टेन प्राइस दिखाएगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, वन टाइम भी पे कर सकते हो। वन टाइम आप पे करोगे तो 7,999 दिखा रहा है। बाई नाउ करोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता है। अभी आपको 2000 पे इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5,999 रुपीज में ये कोर्स आपको मिल जाएगा कंप्लीट 1 साल के लिए। तो इस तरीके से आप बैच परचेस कर सकते हैं। इसमें प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं। आपके पास यूपीआई से, कार्ड से, वैलेट से, नेट बैंकिंग, हर तरीके के पेमेंट से आप पे कर सकते हैं।
और जो भी ये कोर्सेज होते हैं हमारे, उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन सारे इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैच परचेस कर सकते हो। तो बैच परचेस कर लिया, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद इस वीडियो का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, वीडियो आपको देखना है ताकि आपको टाइम टेबल, लाइव क्लासेस सब कहां पर कैसे चल रहा है वो सारी चीजें पता लग जाए। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस ग्रुप में आपके सारे एजुकेटर्स रहेंगे, तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप इंडिविजुअल एजुकेटर्स को मैसेज भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी कि सर मुझे बैच ज्वाइन करना है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो बैच है वो तो 1 जून से चालू हो गया, फिर 1 जुलाई से चालू हो गया, तो मेरा वो जो बैकलॉग लगा है इसको मैं कैसे क्लियर करूंगा। तो भाई बैच आप एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हो, जैसे ऊपर में लिखा है कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट जून में बैच ज्वाइन करता है और उसका सिलेबस जाकर के एक राउंड कंप्लीट होता है जनवरी में, ठीक है। मान लो आप जुलाई में ज्वाइन करते हैं तो उसका मान लो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फरवरी में, ठीक है। कोई जनवरी में ज्वाइन करता है तो उसका सिलेबस सितंबर में खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो क्या कर लेगा, या तो रिवीजन कर लेगा या तो फिर मेन बैच में उसका जो भी छूटा हुआ है उसको वापस से रिवाइज कर लेगा। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हमारा कोर्स डिजाइन है, तो आपको उससे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाला है। इट इज एन एग्जाम्पल फॉर सिलेबस कवरेज पैटर्न, ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस कवरेज होता है। मतलब देखा जाए तो मोटा मोटी हमारा 8 मंथ में सिलेबस, इंटायर सिलेबस कवर हो जाता है जीपैट का और नाइपर का। नाइपर का सिलेबस तो इंटायरली हम लोग जो नॉन फार्मा पार्ट है 2 बार पढ़ाते हैं साल में, और उसके फिर जीपैट का सिलेबस 1.5 बार तो हो जाता है, 1 साल का पूरा बैच लोगे तो। उसके फिर उसमें रिवीजन भी होता है, उसके फिर इलाइट बैचेस भी होता है। तो आपका किसी भी तरीके से कोई भी चीज छूटेगा नहीं। और एक चीज ध्यान में रख लो, जो भी बैकलॉग लगा है, यदि छुट्टी है तो थोड़ा बहुत बैकलॉग तो क्लियर कर सकते हो। सारे बैकलॉग क्लियर करने जाओगे या फिर आप रिकॉर्डेड ही देखने जाओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो लाइव चल रहा है उसको करो, उसका फिर वो पर्टिकुलर मान लो अभी जो बैच चल रहा है जुलाई वाला, उसका 15 जनवरी के आसपास सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो 16 जनवरी से फिर से क्या हो जाएगा, वो बाइफरकेट हो जाएगा। एक लाइन रिवीजन में चला जाएगा, एक लाइन मेन स्ट्रीम में चला जाएगा। तो आप मेन स्ट्रीम में चल लो वहां पर 1 महीने एक्स्ट्रा, तो आपका जो जुलाई में 1 जुलाई से 30 जुलाई तक का जो सिलेबस छूटा हुआ होगा वहां पर कवर हो जाएगा। उसके फिर रिवीजन बैच को ज्वाइन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर डायरेक्टली रिवीजन में भी जाओगे तो उस समय रिकॉर्डेड देख लो, तो वैसे भी कवर कर सकते हो। एज सच ये बैच का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी कोचिंग आपके लिए भाई हर हफ्ते तो बैच चालू करेगा नहीं कि भाई आपको जब मर्जी हुआ तब चालू करोगे, तो सबका ऐसे ही चलता है, वो सर्कुलर मोशन में ही चलता है। तो वो आपको दिमाग से हटा दो कि आपको वो बैच में ये एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे सारे बैच में सारे चीज का एक्सेस मिलता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं बुक्स का। फार्मा के लिए जो बुक्स है, तो आप ओनली फार्मा सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो जीपैट के लिए, तो आपको ये 5 बुक का सेट है। और जीपैट प्लस स्नाइपर दोनों कवर करना चाहते हो तो 6 बुक का सेट है, जिसमें आपके पास नॉन फार्मा में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश से चारों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और इन बुक को ऑर्डर करने के बाद आपको पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पीके क्लासेस के प्रोफाइल में ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। drpkclasses.com में जाएंगे या फिर आप अपने ऐप में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाना है आपको। माई प्रोफाइल में जाने के बाद जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस फॉर बुक परचेसेस। यहाँ पर आपको कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डाल देना है, इंक्लूडिंग हाउस नंबर, आपका लैंडमार्क, अपना जो भी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। ये डालने के बाद आप सेव कर दीजिएगा, तो आपका जो भी ऑर्डर है आपको उसी एड्रेस पे मिल जाएगा। मान लो पहले से आपने एड्रेस सेव कर रखा है, एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो जब भी बुक ऑर्डर करते हो एक बार यहाँ पर चेक कर लेना कि आपने क्या एड्रेस डाला हुआ है। ऐप के थ्रू एड्रेस डालने के लिए आप अपने ऐप में जाना, अकाउंट में जाना, अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर एडिट में क्लिक करना, एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालने का ऑप्शन है और आपको यहाँ पर पिन कोड डाल करके सेव कर देना है। अब हम लोग बात करते हैं ऐसा चीज का जो ओनली पीके क्लासेस में आज की डेट में फार्मा के लिए, दिस इज योर एआई फार्मा फ्रेंड। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो है ही, साथ में इन सारे टीचर्स का ब्रेन, हम लोग के सारे लिखे हुए बुक्स, उन सारे चीजों का इंफॉर्मेशन हमारे एआई के पास है। और इसको आप एनी टाइम 24/7 एक्सेस कर सकते हो। जो ऐप है आपके पास डॉक्टर पीके क्लासेस में, यहाँ पर है आस्क एआई, इसमें क्लिक कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसमें क्लिक कर सकते हो। अब इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। इसको बोलो भाई क्रिएट 10 एमसीक्यूज ऑन पेरेंटल प्रिपरेशन, आपको 10 एमसीक्यू दे देगा, उसका आंसर दे दो, इवैल्यूएट माय आंसर करो। 30 एमसीक्यू ऑन एक्स वाई जेड, जो भी टॉपिक दे दो वो एमसीक्यू क्रिएट करेगा, विद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन मांग लो
तो उस तरीके से हो जाएगा। किसी चीज का मान लो आपको टेबल बनाना है, कोई फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन बनवाना है, तो सारा चीज बना लो। उसको बोलो कि भाई टेबल बना दो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग्स का, तो टेबल बना करके दे देगा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस क्या क्या उस टेबल में चाहिए वो सारा बता दो, तो सारा चीज बना करके दे देगा। कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, तो ये टाइप कर दो, वो सारा चीज आपको बता देगा। ठीक है, अभी ये वेबसाइट में स्टार्ट कॉल मतलब ऑडियो फॉर्म में भी जवाब दे रहा है, और ऐप में अभी केवल चैट के फॉर्म में है। बाकी डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप में भी बहुत जल्दी आपके ये ऑडियो कॉल के फॉर्म में आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं सबसे मेन चीज की भाई आपको लाइव क्लासेस कैसे देखनी है, रिकॉर्डिंग्स कैसे देखनी है, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। तो पहली बात, जो हमारे क्लासेस का टाइमिंग होता है मंडे टू सैटरडे 6 टू 7 पीएम, 7:15 टू 8:15, 8:30 टू 9:30 होता है। उसके फिर जो नॉन फार्मा का क्लासेस एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके इंग्लिश जो हम लोग का 11 बजे से लेकर के रात को 11:59 मतलब 12 बजे तक चलता है। और संडे को हमारा वीकली टेस्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी मल्टीपल टेस्ट होते हैं वो तो होती है। ये क्लास कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बता देता हूँ। तो जो लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है भी ऐप से ज्वाइन करना है, डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप आपके पास लॉगिन है तो वहां पर डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको क्लास को। वो क्लास के नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्लास में पहुंच जाओगे। उसके बाद फिर आपको यदि वेबसाइट से ज्वाइन करना है मतलब लैपटॉप से, तो आपके ईमेल में जाएगा क्लास का जो लिंक है, तो ईमेल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वो भी नहीं करना है तो सीधा drpkclasses.com में जाना, आप माई डैशबोर्ड में जाना। माई डैशबोर्ड में जाने के बाद आप अपने जो भी कोर्स है, ब्रह्मास्त्र का कोर्स है या फिर पेटेंट एजेंट का कोर्स है, जो भी कोर्स है इस पर्टिकुलर कोर्स में जाना। वैसे इस पर्टिकुलर आईडी बहुत ज्यादा कोर्स है आपके में, तो 2-3 कोर्स होंगे, उस कोर्स में जाना। उस कोर्स में जाने के बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप देख लेना कि भाई आपका कौन सा क्लास चल रहा है। आज 7:15 को जॉन सर का क्लास चल रहा है 14 नंबर कोर्स में। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके 14 नंबर कोर्स ढूंढेंगे। यहाँ पर वन ऑन गोइंग लाइव क्लास चल रहा है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर में आपको जो भी लाइव क्लास दिखाएगा वो मतलब दिख जाएगा। यहाँ पर ज्वाइन क्लास कर देना। ज्वाइन कर दोगे तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। तो इस तरीके से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप चैट में जो भी आपको चैट है, कुछ चीज पूछना है, डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। मीनवाइल यदि सर यहाँ पर स्क्रीन में कोई पोल क्रिएट करेंगे तो ये पोल्स के ऑप्शन में ABCD का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां पर ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो एट द एंड आपका रैंक आ जाएगा। मान लो और आपको कोई डाउट पूछना है अपने मतलब इमेज जो स्ट्रक्चर वगैरह कुछ ऐसे समथिंग कुछ है, तो यहाँ पर आप इमेज या फिर कोई अटैचमेंट वहां पर डाल सकते हो, तो चैट में चला जाएगा। तो टीचर्स को लगेगा कि हाँ भाई ये डाउट लेना चाहिए, तो उसको क्लिक करके आपके डाउट वहां पर क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई जो ब्रह्मास्त्र के बैच है उसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो उसमें ये सीरियल वाइज कोर्सेस हैं। ठीक है, आप सीरियल नंबर से याद रख सकते हो। बेसिकली आपका जो टाइम टेबल आता है उसमें जो कोर्स का सीरियल नंबर आता है ये हमारा दिया हुआ सीरियल नंबर है। तो ये सारी चीजें एक बार स्क्रीन को देख करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे आपको टाइम टेबल में भी पता लग जाएगा। क्योंकि अलग अलग कोर्सेज हैं। यहाँ पर 12 कोर्स है, उसके फिर 15, 16, फिर 17 नंबर से आपका एप्टीट्यूड, उसके जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, उसके जीके चालू हो जाता है। 20 नंबर का कोर्स केमिस्ट्री का जो कंपलसरी गेट का कोर्स है वो है। उसके बाद फिर हमारा इलाइट क्लासेस का भी एक्सेस हमने अभी से आपको दे रखा है। इसमें क्या होता है, जो फास्ट तरीके से रिवीजन होता है, जो सिलेबस का जो रिवीजन होता है वो यहाँ पर हमने कराया हुआ है। पिछले बैच की जो 2025 के क्लासेस है उसका एक्सेस है। अभी वापस हम लोग चलते हैं क्लास में। तो क्लास में चलते हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज दिखेगा ऊपर में जो भी क्लास चल रहा है, फार्माकोग्नोसी फॉर जीपीएट नाइपर 1/7/2025 ऑनवर्ड्स। तो ये सारे क्लासेस हैं। मीनवाइल आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप थोड़ा सा पीछे जाते जाना, पीछे जाते जाना, तो यहाँ पर ओल्ड रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। जीपीएट 2025 के लिए ओल्ड रिकॉर्डिंग्स है, सारे कोर्सेस यहाँ पर कंप्लीटेड है। ठीक है, पुराने 2024 के रिकॉर्डिंग्स, तो आप नीचे जाते जाओगे तो आपको सारे टॉपिक्स आपके मिल ही जाएंगे। ठीक है, मान लो हम लोग का पुराना आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो जिसमें पुराने सिस्टम में होता था, तो इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास क्लास इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता लगता है कि इसका नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। इसका नोट्स डाउनलोड करने के लिए सेटिंग में जाना पड़ता है, उसके फिर स्लाइड मोड में जाना, यहाँ पर एनोटेशन ऑन करके रख लेना, उसके फिर डाउनलोड करके इसके जो पुराने क्लासेस है उसके नोट्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ये पुराने क्लासेस का है। ठीक है, और अभी का जो रिसेंट क्लासेस का है उसका नोट्स तो सीधा यहाँ पर ये फार्माकोग्नोसी पार्ट 1 है जो क्लास सर ने पढ़ाया हुआ है, इसमें जाकर के डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड करके इस तरीके से आप अपने मोबाइल में ये सेव कर सकते हो।
मीनवाइल ये पर्टिकुलर जो नोट्स है आप अपने मोबाइल के ऐप से डाउनलोड कर रहे हो, तो ऐप में जाना, पीडीएफ को ओपन करना, शेयर का बटन दबाना और सेव इन माय डिवाइस कर देना, तो आपके डिवाइस में वो नोट्स निकल करके बाहर सेव हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको सारा इंफॉर्मेशन वगैरह मिलेगा कैसे। तो पहली बात, जो आपका मेंटरिंग सेशन होता है वो आपका ये कंप्लीट गाइडेंस करके ये कोर्स है इसके अंदर में होता है। उसके फिर टाइम टेबल भी आपको इसी के अंदर में मिल जाएगा, मैं बता दूंगा टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करना है। जो भी इंफॉर्मेशन से यहीं पर मिल जाएगा, कि आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। जितने भी सिलेबस आपको डाउनलोड करने हैं रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। ओरिएंटेशन क्लास भी आपका यहीं पर पहुंचाएगा। तो ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर कोर्स। तो चलते हैं इस कोर्स में और इस कोर्स को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही माई डैशबोर्ड में जाना। माई डैशबोर्ड में जाने के बाद अपने कोर्स में जाना, जो भी कोर्स होगा। फॉर एग्जांपल हमने विराट बैच में गए, तो यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस वाले कोर्स में गए, तो यहाँ पर देखो ओरिएंट मेंटरशिप सेशन लगा हुआ है। मेंटरशिप सेशन हमेशा क्या होता है, लाइव होता है, इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। आपको ज्वाइन करना है मेंटरशिप सेशन, तो जो भी अपना ज्वाइन करो, क्वेश्चन पूछो, खत्म कहानी। उसके फिर ओरिएंटेशन क्लास, जैसे हमने पिछला बैच का ओरिएंटेशन लिया हुआ, तो वो ओरिएंटेशन क्लास का यहाँ पर रिकॉर्डिंग देख सकते हो और उसका यहाँ पर पीडीएफ देख सकते हो। उसके फिर एनुअल प्लान है, जो ब्रह्मास बैच के, वो एनुअल प्लान लिखे हुए। और मेनली यहाँ पर क्या होता है, टाइम टेबल होता है। तो अभी जो करंट टाइम टेबल चल रहा होगा, वो टाइम टेबल यहाँ पर अपलोडेड रहता है। ब्रह्मास 2026 का टाइम टेबल यहाँ पर क्लिक करोगे तो पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, कौन सा टाइम है, कौन सा क्लास आपका कंपलसरी है, कौन सा विराट बैच का ऑप्शनल है, वो सारे चीजें यहाँ पर लिखा होता है। मान लो हम लोग बात करते हैं ब्रह्मास 2028 बैच का, तो इस स्टूडेंट क्या है, अभी सेकंड ईयर में, इनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब भी सब्जेक्ट है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे आपको जितने भी येलो कलर में है, वो सारे क्लास आपके लिए ऑप्शनल है। चाहो तो इस साल छोड़ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर उन सारे चीजों को पढ़ लेना। तो कौन सा कंपलसरी नहीं है, वो सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8 अगस्त है और अभी 8:30 बजे वाला क्लास चल रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर पीपी जॉन लिखा हुआ है, फार्माकोग्नोसी कोर्स नंबर 14। और इसी कोर्स नंबर में जाकर के हमने देखा था, तो वहां पर क्लास चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो क्लास है वो एक्सेस कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इसमें और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि विराट बैच को 1 ईयर का 269 लेक्चर्स का हमारा क्लासेस चलता है। तो इसमें हमारे पास टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवरेज हम लोग कैसे कैसे करेंगे, वो सारा चीज, कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, वो सारा चीज दिया हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि भाई मुझे सिलेबस चाहिए जेपैट का, नाइपर का या फिर गेट का, क्योंकि सिलेबस एक जगह प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलते हैं। तो आपको अगेन इसी पर्टिकुलर टाइम टेबल कंप्लीट गाइडेंस वाले इसमें जाना है, कोर्स में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे सबसे आएगा सिलेबस। तो यहाँ पर जीपैट का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, जीपैट का सिलेबस है। यहाँ पर गेट लाइफ साइंसेस का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, गेट लाइफ साइंसेस का है। नाइपर का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, नाइपर का है। नाइपर एमटेक के लिए करना चाहते हो, एमटेक का सिलेबस है। एग्जिट एग्जाम डिप्लोमा का करना चाहते हो, वो है। सिलेबस फॉर फार्मेसी सीयूईटी एग्जाम के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो सिलेबस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सारे सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीपैट का सिलेबस डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। या फिर ऐप में वही ऐप से डाउनलोड करोगे तो शेयर करके सेव इन माई डिवाइस कर लेंगे, तो वहां पर आपका सेव हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। भाई हमारे पास कौन कौन से टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, स्पेशली जो ब्रह्मास बैच है उसमें सारे ही टेस्ट सीरीज का एक्सेस है। इस बार हमने जो टेस्ट सीरीज का नाम है उसको थोड़ा चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो अग्नि परीक्षा में बेसिकली 6 टाइप के आपको टेस्ट देते हैं। तो जो भी ब्रह्मास बैच के स्टूडेंट है, जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए पहला जो है ये ए वाला है, ए अग्नि परीक्षा। इसमें आपको वीकली टेस्ट देना पड़ेगा जो लाइव होता है। यदि ये वीकली टेस्ट, संडे वाला टेस्ट आपका छूट गया, तो वीकली रीटेस्ट है, उसी का रेप्लिका होता है। संडे छूट गया तो इसको मंडे से आप दे सकते हो। ठीक है, उसका फिर एस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट अवेलेबल है। मतलब लगभग 300 टेस्ट इसमें अवेलेबल है, पूरा बी फॉर्म का सिलेबस का। उसके फिर आपके पास आता है अग्नि परीक्षा ड्रग्स इंस्पेक्टर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन फ्यूचर में करना चाहते हैं, तो डीआई के बैच के लिए भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें जो भी डीआई के पेपर्स होते हैं, डीआई के लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो उन सबका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम लोग डालेंगे, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एनी टाइम कुछ डला हुआ है, अभी आगे हम लोग और अपडेट करते जाएंगे। फिर फार्मासिस्ट है, जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम होता है, तो उसके लिए भी अग्नि परीक्षा फार्मासिस्ट पी डॉट, मतलब जो भी नाम है, A1, एस मतलब सब्जेक्ट वाइज हो गया, डी मतलब ड्रग्स इंस्पेक्टर हो गया, पी मतलब अग्नि परीक्षा फार्मासिस्ट हो गया।
ठीक है। तो ये उसके फिर जो नाइपर का टेस्ट है, नाइपर अग्नि परीक्षा, वो हम लोग नाइपर का सीरीज जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आप टेस्ट दे सकते हो। अब यहाँ पर इस बार बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी कि हमें टेस्ट सीरीज भी अलग से दिया जाए, तो कोर्सेस में जाकर के ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज का पैकेज है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे ब्रह्मास्त्र का बैच है, या फिर डीआई का बैच है, या फिर कोई फार्मासिस्ट का तुमने बैच ले रखा है, तो तुमको ये अलग से परचेस करने का जरूरत नहीं है। ये आपके कोर्स के अंदर में ऑलरेडी एक्सेस है, अलग से इसको परचेस मत करना। और सेपरेट जो परचेस करना चाहता है वो सेपरेटली इसको परचेस कर सकता है। तो इसको एक्सेस कैसे करना है भैया? तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको वैसे ही जाना है कहां पर, अपने ब्रह्मास्त्र के बैच में। ब्रह्मास्त्र में बैचेस में जाओगे तो यहाँ पर अग्नि परीक्षा, वीकली टेस्ट, रीटेस्ट, ये सारे दिखेंगे। ठीक है, तो चलो हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में ढूंढते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जाते हैं, यहाँ पर टेस्ट दे करके देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज में देखोगे फिजिकल फार्मेसी, उसके बाद फिर आपके पास डिस्पेंसिंग फार्मेसी। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं जीपैट के, सारे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल टैबलेट के 50 क्वेश्चंस है। तो आप स्टार्ट क्विज करना है, स्टार्ट क्विज करने के बाद और स्टार्ट कर देना। तो आपका पूरा जैसा एग्जाम में होता है, ओरिजिनल एग्जाम में होता है जो जीपैट का, उस तरीके का विंडो आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको टिक कर देना, जो भी आपको टिक करना होगा, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ये टिक करने के बाद आप सबमिट कर देना, सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। व्यू रिजल्ट करना कि भाई आपका रिजल्ट क्या रहा। तो आपका स्कोर क्या रहा, 4/200। एक मैंने टिक किया था, एक सही हुआ। तो 250 इंटू 4 200 क्वेश्चन का था। तो वो सारा चीज आपको यहाँ पर बता देगा। अब इसका सोल्यूशन देखना है तो विथ एक्सप्लेनेशन आपको सोल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर व्यू सोल्यूशन में जाना। व्यू सॉल्यूशन में जाओगे तो एक एक क्वेश्चन का उसका सही आंसर क्या है और उसके फिर उसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो आपको दिखते जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नेविगेशन में जाना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करते जाना। सिमिलरली जो लाइव टेस्ट दोगे, तो लाइव टेस्ट देने के बाद में मान लो संडे को लाइव टेस्ट है, तो रात को 11:59 में आपका लाइव टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो रात को 12 बजे उसका रिजल्ट आ जाएगा, 1 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। फिर जहां पर लाइव टेस्ट दिया है वहीं पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अपना रैंक देख लेना और तुम्हारा कितना सही कितना गलत उसका एक्सप्लेनेशन सारा चीज देख लेना। इस तरीके से जो हमारा टेस्ट सिस्टम है वो काम करता है। अब इतना सारा चीज जो भी आपने देखा, इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। समराइज है कि हम लोग लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं वो हमने देख लिया। उसका रिकॉर्डिंग हम लोग को वहीं पर लाइव क्लास होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द लाइव क्लास यूजुअली हमारा 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में वहीं पर रिकॉर्डिंग आ जाता है। कई बार प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है, तो हो सकता है थोड़ा सा 1-2 घंटा ज्यादा टाइम लगे। इसके जो भी मॉक टेस्ट है उसका मैंने बता दिया आपको। उसके फिर नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैं बता दिया। तो लॉग इन करना है डॉक्टर पीके क्लासेस में, डैशबोर्ड में जाना, लाइब्रेरी में जाना, आप अपने पैकेज में जाना, ज्वाइन थ्रू योर कोर्स, आप अपने कोर्स के थ्रू ज्वाइन करना, और ये सारी चीजें आपको एक्सेस मिल जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भाई जीपेट का सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है, कैसे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर फार्मेसी के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जीपेट में। तो उसमें आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, डिस्पेंसिंग, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद ये सारे अदर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम आते हैं। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इसका परसेंटेज वेटेज भी लिखा हुआ है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का वेटेज बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा हुआ है, फार्माकोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका जो जीपैट है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे रैंक से। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई गेट भी हमें एग्जाम देना है, गेट एग्जाम लाइफ साइंसेस में। तो उसके लिए फार्मा के जो सब्जेक्ट होते हैं जितने भी, उसमें दो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें से 50% सिलेबस हो जाएगा। जीपैट का जो केमिस्ट्री है उसमें से 50% आपका गेट के लिए हो जाएगा। फिर आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ना है गेट के लिए। तो नाइपर के लिए जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ोगे उसी में से ये आपका गेट का सिलेबस हो जाएगा। अब हम लोग नाइपर की बात करते हैं। तो नाइपर में फार्मा के सारे सब्जेक्ट जो जीपैट वाले सिलेबस है, गेट के जो सारे सब्जेक्ट वो पढ़ने, उसमें केमिस्ट्री कंपलसरी जो है उसमें से कम आता है लेकिन आता है गेट। उसके फिर आपको एडिशनल जीके और करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है नाइपर के लिए।
इस तरीके से नाइपर का सिलेबस हो जाता है। तो अल्टीमेटली कि नाइपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जीपैट भी हो जाएगा, आपका गेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तीनों एग्जाम देने हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका वेटेज कितना होता है जीपैट में। तो फार्मास्यूटिक्स के 38 क्वेश्चंस होते हैं, ऑफिशियली इतना है बट थोड़ा बहुत डेविएट करता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 38, फार्माकोलॉजी के 28, फार्माकोग्नोसी के 10, अदर सब्जेक्ट के 11। तो ये लगभग तो 4 या फिर 5 आते हैं। ये 28 का लगभग 36-40 हो जाता है। ठीक है, इसके 38 और 38 इसके 36-35 ऐसे आते हैं। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जो व्हाट्सएप का आइकन है यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बता दी सारे फीचर्स के बारे में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, और कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो बताओ। एआई वगैरह को प्रॉपरली तुमको यूज करना है, ये सारी चीजें तो हमने बता दिया है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। अच्छा, ये जो एआई है हमारा, ये वाला आस्क, इसको इट इज वेरी 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 गुड। ठीक है, जो तुम लोग का चैट जीपीटी होता है फ्री वर्जन होता है, पेड वर्जन तो आपको मिलता नहीं है। इनफैक्ट ये पेड वर्जन से भी बेटर है फॉर फार्मा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको उस तरीके से ट्रेंड किया गया है। तुम इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों तुम्हारे होते हैं कि सर आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, मेरे को इससे एमसीक्यू करना है। फॉर एग्जांपल, कल मैंने वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ाया, फिर जो भी पढ़ाया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को डालो, इस टॉपिक से 10 एमसीक्यू दे दो हमें। उसके देगा, उसके फिर उसका आंसर करो और बोलो कि इसको चेक करो और एक्सप्लेनेशन करो, या फिर तुम एमसीक्यू मंगा लो, जो भी करना है वो कर लो। जो भी डाउट्स होता है इससे पूछ सकते हो। ठीक है, और ऐप के अंदर में भी, ठीक है, ऐप के अंदर में भी तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शंस है। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं तुमको, तुम लोग जितने भी विराट बैच वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप तो हमने बनाया नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करना, तुम यहाँ यहाँ पर जाना, ये डॉक्टर पीके क्लासेस करके हमारा वेरीफाइड वो है। ठीक है, वेरीफाइड हमारा क्या है, चैनल है। तो इसको ज्वाइन कर लेना। तुम्हारा क्लास से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है, अगर अपडेट होगा तो हम यहीं पर डालेंगे, डॉक्टर पीके क्लासेस पे। ठीक है, जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे, इस चैनल पे तुम कैसे जा सकते हो, अपने प्रोफाइल में जाना, डॉक्टर पीके क्लासेस में, तुम विराट बैच में जाना, विराट बैच में जहां पर अभी क्लास चल रहा है ओरिएंटेशन, वहां पर जाना, ज्वाइन ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, इसमें क्लिक करना। तो ये हमने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से तुम यहां पर पहुंच जाओगे और इसको तुम ज्वाइन कर लेना व्यू चैनल करके। ठीक है, व्यू चैनल करोगे तो तुम्हारा पहुंच जाएगा और तुम इसको ज्वाइन कर लेना। ये चीज हम तुमको बताना चाहते थे, अदरवाइज हम तुमसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तुमको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज है। और हाँ, मैं इसके बारे में बता रहा था, पीके जेपीटी के बारे में। तो इसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है। इसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है, जैसे कि मैं बताता हूं। जो ऐप है हमारा डॉक्टर पीके क्लासेस का, उसमें आस्क एआई करके ऑप्शन है, उसको क्लिक करोगे तो पीके जेपीटी वहां पर आ जाएगा। और अब पूरा 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 वॉइस चैट के लिए भी रेडी है, वॉइस चैट भी तुम कर सकते हो। स्टार्ट चैट टाइप करना पड़ेगा, स्टार्ट स्टार्ट कॉल करोगे तो कॉल करेगा। प्लीज इज योर डाउट। मैं बी फार्म फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं जेपैट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मेरा पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रहा है, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशनल चीजें बताओ हिंदी में। अरे भाई साहब, बिल्कुल हिंदी में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पढ़ाई में थोड़ा रुकावट आना बिल्कुल नॉर्मल है।
जाइपमर जैसे टफ एग्जाम की तैयारी करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करोगे तो फर्क जरूर पड़ेगा। पहला काम ये करो कि अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, जैसे आज एक टॉपिक कंप्लीट करना। जब आप छोटे गोल्स अचीव करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा। दूसरा, अपने कमजोर टॉपिक को पहचानो और उस पर ज्यादा ध्यान दो, और जब भी कोई टारगेट लो, अपने आप को छोटी सी ट्रीट दो, जैसे अपनी पसंद की कोई छोटी एक्टिविटी करना या कुछ ओके, अच्छा थैंक यू, मैं समझ गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब मैं पढ़ता हूँ, मैं एग्जाम देता हूँ ना, मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मैं चीटिंग करता हूँ, तो क्या चीटिंग करना सही बात है? मेरे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उससे मेरे नंबर अच्छे आ जाते हैं और मेरे मोटिवेशन मिलता है। अरे भाई साहब, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चीटिंग करना असल में कभी सही नहीं होता, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या असली एग्जाम। जब आप चीटिंग करते हो तब सिर्फ नंबर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन असली नॉलेज नहीं बढ़ती, जो आगे चलकर असली एग्जाम और प्रोफेशनल जिंदगी में प्रॉब्लम बन सकती है। मॉक टेस्ट का मकसद ही ये होता है कि आप अपने आप को असलियत में टेस्ट करो। टेस्ट हो गया ना, एआई है ना उसके पास ब्रेन, तुमको गलत चीज तो नहीं बता रहा वो। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई देखो, बहुत सारे कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड इट इज वायरल इन मेनी कॉलेजेस। इनफैक्ट बहुत सारे, मतलब मेरे को 3-4 जगह से कॉल आ गया कि स्कूल में, मतलब सॉरी, फार्मेसी के कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कि एआई पे बनाओ, एआई पे बनाओ। तो डॉक्टर पीके जीपीटी पे भी लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके वर्किंग पे, फंक्शन पे, उसके एप्लीकेशन पे, ये सारी चीजें। तो ये बहुत जल्दी इंडिया में फैलने वाला है। तो तुम लोग भी इसमें मतलब तुम लोग भी इसमें साथ दो कि अपने जो भी फ्रेंड्स है उसको कुछ नहीं, डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप डाउनलोड करवाओ, उसके फिर डॉक्टर पीके जीपीटी यूज करने के लिए बोलो। कुछ नहीं होगा तो भैया तुम्हारा चैट जीपीटी या फिर ग्रोक या फिर कोई भी चीज यूज कर रहे हो तुम फ्री वाला, उससे तो बेटर है ना। यहाँ पर पेड नहीं करना पड़ रहा है, ये पेड वर्जन के बराबर है। ठीक है, और इसको फार्मेसी के हिसाब से फीड किया गया है, तो तुमको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। इनफैक्ट तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हमने चेक किया कि हम चीटिंग करते उससे नंबर बढ़ जाता है, तो मोटिवेशन मिलता है, ये भी बोला, लेकिन वो मान नहीं रहे उसको, बोला चीटिंग गलत है। ठीक है, तो गलत चीज को कभी प्रमोट नहीं करेगा, सही चीज बताएगा तुमको। ओके, और जैसे चैट जीपीटी में बहुत सारे गलत सलत आंसर आते हैं, तो इसमें वो हमने टेस्ट करके देखा, गलत नहीं आते, काफी एक्यूरेट आते हैं। स्पेशली फार्मा के तो एक्यूरेट ही आते हैं, क्योंकि उसको ट्रेनिंग हमने दिया है। और इनफैक्ट ये सारी चीजें, काउंसलिंग वाउंसलिंग, ये सारा कैसे दे रहा है? ये मेरा यूट्यूब चैनल से मेरे 1000 वीडियो को एक्सेस लिया है, और मैंने वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई है कि जी पैड में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारा चीज का ब्रेन भी उसके पास है, तो उन सब चीजों को एनालाइज करके तुमको बताता है। ओके, तो भाई अब तुम्हारे पास तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आज की डेट में। ठीक है, अगले 1-2 साल तक इससे बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि और इस लेवल के भी आएंगे तो 2 साल में तो बहुत ज्यादा सीख करके बहुत आगे चला जाएगा। ओके, चलो, और किसी का कोई डाउट है तो पूछो यार। देवाशीष सिन्हा सर, जब टीचर बोलेगा कि ये हम पढ़ा दिया है, उस टाइम सर कैसा होगा? हाँ, पढ़ा दिया है तो वो फिर से कवर हो जाएगा भाई, मैं बोला तो कि फिर से कवर हो जाएगा। सर बैच जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तुमको क्यों प्रॉब्लम होगा भैया? जुलाई में तो तुम्हारा ठीक है, चल रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुलाई में तुमने बैकलॉग लगा है क्या? तो आज से, कल से चालू करो क्लास। जुलाई वाले बाद में पढ़ लेना, जो सब्जेक्ट है उसको टाइम मिलता है तो रिकॉर्डिंग देख लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा भाई किसी को? आज से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको भी नहीं प्रॉब्लम होगा। क्यों तुम लोग प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन में है,
क्योंकि तुम यही चीज को बहाना बना करके तुम करोगे, अरे मेरा वो छूट गया, पहले वो कंप्लीट कर लेता हूं। अब भैया ट्रेन चल रहा है 50 की स्पीड से, अब तुम्हारे स्टेशन में रुका है, ये अगस्त का स्टेशन है, इसमें चढ़ जाओ। अब तुम सोचोगे यार मेरा तो उस स्टेशन में रुका था जुलाई वाले में, मैं जाता हूं जुलाई में चढ़ता हूं, तो ट्रेन निकल गया भैया, तुम जीवन में कभी नहीं पकड़ सकते, तुम्हारा क्वालिफाइड नहीं होगा, मैं लिख करके दे देता हूं। तुम पुराना ट्रेन लेकर के जाओगे, तुम्हारे मेंटर्स इतने बोल बोल के थक गए, मैं बोल के थक गया, टीचर्स बोल के थक गए, भैया बैकलॉग क्लियर नहीं होते हैं। 24 घंटा तो है तुम्हारे पास, तुम तो कॉलेज जा रहे हो, 8 घंटा उधर जा रहा है बर्बाद, उसके बाद आना जाने में 3-4 घंटे जा रहा है, उसके 3 घंटे तुम क्लास कर रहे हो, कल से जो क्लास हो रहा है 4 घंटे का हो जाएगा। अब कहां से तुम कवर कर लोगे भाई? सेल्फ स्टडी भी करना है, संडे को वीकली टेस्ट भी देना है, तुम्हारा बैकलॉग कौन सा क्लियर हो जाएगा? हाँ, ड्रॉपर वालों का क्लियर हो सकता है, ड्रॉपर बैच का क्लियर हो सकता है, जो लोग कॉलेज नहीं जा रहे। अदरवाइज तुम यही सोचते रहे, बच गया बच गया बच गया, मैं नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, मेरा तो वो करना है, ये करना है, दिस दैट, नहीं होगा। कितने बार मैं समझाऊं, अब समझाऊंगा भी नहीं तुमको। जो लोग बैच खरीद करके, जुलाई से तुमने बैच खरीदा है, जनवरी मार्च कभी बैच खरीदा है, तुमने क्लास नहीं किया, तुम्हारा पेपर आ गया, यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गया, सेमेस्टर आ गया, तो तुमने पीके क्लासेस से रिकॉर्डिंग से क्यों नहीं देख लिया वो सब्जेक्ट? वो तो कवर हो गया होता ना। तो तुम लोग पीके क्लासेस को फंडिंग कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, फंडिंग दे रहे हो तुम लोग, तुम्हारे फंड से ही पीके क्लासेस चल रहा है। और जो लोग लाइव कर रहे हैं, प्रॉपरली सब कुछ कर रहे हैं, उन लोग तो क्वालिफाइड हो जाएंगे, उन लोग तो अच्छा रैंक लाएंगे, तुम ही लोग फंसोगे भाई। जिन लोगों को बस यही कि हाँ मेरे ये छूट गया, मेरे वो छूट गया, उसी को रोते रहना, फिर लास्ट में जब एग्जाम आएगा 2 महीने पहले जागोगे, हाँ अब पढ़ लेते हैं, 2 महीना हो गया, फिर बोला सर नहीं हुआ सिलेक्शन, तो सर हमारा ही गलती, सर हम नहीं पढ़े, अगले साल फिर ड्रॉप लेंगे, फिर ड्रॉप लेकर के फिर सुधर जाओगे, फिर हो जाएगा सिलेक्शन। तो क्यों लेना है ड्रॉप? क्यों लेना है? तो अभी भी यहाँ पर ड्रॉपर बहुत लोग बैठे हैं, क्यों? पिछले साल नहीं पढ़े, पिछले बार भी समझाया तुम, अब तुम्हारे साथ वाले निकल गए सब, त्रिदेवेंद्र, जहर, अदनान, देवव्रता, रोहित, सब लोग निकल गए, नहीं पर पहुंच गए। अब उनको देख करके दिल में उनको जलन हो रही है, सर ये तो हमारे साथ के थे तो पहुंच गए, हम तो नहीं पहुंच पाए। कई बार तो हमने भी स्टार्टिंग में इनसे टेस्ट में ज्यादा नंबर लाया था सर। तो वो झटका अगले साल तुमको ना लगे, इसलिए अभी से पढ़ना चालू कर दो। हो जाओगे भाई, सुजल हो जाओगे। ब्रह्मास 2029 का बैच जो 28 अगस्त से चालू नहीं होगा, कल से चालू हो रहा है, उसका ओरिएंटेशन हो गया, कल से चालू हो रहा है। उसमें प्रीवियस के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर पूरे पड़े हुए हैं, और लाइव लेक्चर तुम्हारा 4 बार सिलेबस खत्म होगा, 4 बार खत्म होगा, 4 टाइम 2029 में। तो तुम क्यों, ये क्यों समझ में आता तुमको? एक बार पढ़ा दिए तो फिर बस खत्म, जीवन खत्म है। कॉलेज थोड़ी है जो तुम्हारा एक बार लेक्चर हो गया फिर दोबारा कभी पढ़ाया नहीं जाएगा उसको। क्या है यार, तुमको टेक्नोलॉजी एकदम जीरो आता है क्या? कैसे कैसे लोग है भाई। चलो, और कोई क्वेश्चन? आधा तो मैं पागल इसी में हो गया भाई, लोगों के समस्या में, कि सर मेरा तो ये छूट गया वो छूट गया। अरे भाई टेक्नोलॉजी किस लिए है, रिकॉर्डिंग किस लिए है? बार बार रिपीट तो हो रहा है, बोल तो रहा हूं, हर 8 महीने में तुम्हारा एक बार सिलेबस, 8 महीना तुम दोगे तो एक बार पूरा लाइव में कवर हो जाएगा, और रिकॉर्डिंग में तो तुम कभी भी कितने बार भी कवर कर सकते हो। फिर रिविजन बैच होगा, एक बार रिलाइड बैच होगा, और कितना क्लास कराए भाई तुम्हारा। सारे ऑप्शन मौजूद है, फिर भी तुम पढ़ोगे नहीं, क्या मतलब है? पढ़ो। सर अनलॉक बुक से ही लाइव क्लास में पढ़ाते हैं? हाँ जी, अनलॉक बुक से ही हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, क्योंकि अनलॉक बुक के ऑथर्स लोग ही टीचर हैं, तो उससे बाहर हम लोग नहीं पढ़ाते, उससे बाहर नहीं आता है, उससे तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता है, और उससे ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 का 392 मार्क्स है आउट ऑफ 500, लेकिन जितना क्वेश्चन आया उससे 448 मार्क्स आ सकता था।
ठीक है, तो अभी भी बहुत स्कोप है उसमें। सर बुक्स का नोट्स मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में? हाँ, टीचर लोग जो पढ़ाते हैं क्लास में उसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, क्लास का जो नोट्स है वो पीडीएफ मिलेगा पूरा। सर मैं सिर्फ प्रेजेंटली के लिए, अरे यार अमोल बेलदार भाई साहब, तुम तो अब भाई 2 साल से पढ़ रहे हो, तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तुम्हारा क्वेश्चन का कुछ जवाब नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा अंडर 100 आना चाहिए। सोनू कुमार, फर्स्ट ईयर से जीपैट प्रिपरेशन कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं है, जितना जल्दी करोगे उतना तुमको कंफर्टेबल रहेगा भाई जीवन में। फर्स्ट ईयर से करो, सेकंड ईयर में पढ़ो, फर्स्ट ईयर में आधा पढ़ो, सेकंड ईयर में आधा पढ़ो, थर्ड ईयर में पूरा पढ़ के थर्ड ईयर में अच्छा रैंक ला करके ऐसे चौड़े हो जाओ ना, फिर तुम्हारा कॉलेज में भी सब कोई इज्जत करेगा। और थर्ड ईयर में तुम क्वालिफाई हो जाओगे तो उसके बाद फिर फोर्थ ईयर में तुमको कॉलेज वाला भी छुट्टी देगा, हाँ भाई जाओ जाओ पढ़ो, तुम ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 ले आओ, तुमको हर टीचर सपोर्ट करेगा, हर कोई रेस्पेक्ट मिलेगा। तो वो अलग चीज हो जाएगा। थर्ड ईयर में क्वालिफाई करना मतलब तुम अपना टाइम को और इंक्रीज कर रहे हो, कॉलेज वाले तुमको प्रेशर नहीं देंगे। कॉलेज का भी तो ऐसे सीना चौड़ा होगा ना, तुम्हारा अच्छा से क्वालिफाई होगा तो बोलेगा हाँ ये अच्छा पढ़ने में, इसको और पढ़ने दो, लाने दो रैंक, कॉलेज का नाम हो जाएगा। फिर कॉलेज में एडमिशन होगा, हाँ इस कॉलेज के लड़के जीपेट क्वालिफाई होते हैं। सबको अपना अपना बनाना है भाई पॉइंट। तो अर्ली क्या होता है, अच्छा बात है, जल्दी प्रिपरेशन करोगे तो, नहीं करोगे तो सेकंड ईयर में कर लो, तब भी नहीं करोगे, थर्ड ईयर में कर लो, तब भी नहीं करोगे तो फोर्थ ईयर में कर लो, तब भी नहीं करोगे तो नौकरी कर लो, वो तो तुम्हारे ऊपर है, कोई प्रेशर थोड़ी है। हाँ सब फोटो खिंचवाएंगे तुम्हारे साथ बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट है? चलो, तो कल 6 बजे आप लोग न्यू टाइम टेबल के हिसाब से ज्वाइन कर लेना। टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करना है अलग से तुमको बताया नहीं जाएगा। टाइम टेबल जहां पर अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो उसी के नीचे में देखो टाइम टेबल का ऑप्शन है। हमने ब्रह्मास्त्र और विराट बैच का टाइम टेबल अपलोड कर लिया, उसको डाउनलोड कर लेना, अपने मोबाइल में सेव कर लेना, उसके अकॉर्डिंगली क्लास चलेगा। और तुम डॉक्टर पी के क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रखो, जब भी क्लास चालू होगा तुमको नोटिफिकेशन चला जाएगा, उस नोटिफिकेशन में क्लिक करोगे तो तुरंत तुम क्लास में भी ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू।